देखिए 26 महीने के भीतर ये चौथा बड़ा ऐसा हमला है जब हमारे जवानों की शहादत हुई है और उसके बाद घात लगाकर इन्होंने हमला किया है। और पीपुल एंटी फासिस्ट मूवमेंट का जो संगठन है वो जम्मू में सक्रिय है और टीआरएफ कश्मीर में सक्रिय है। इन दोनों की बार बार भूमिका जब भी ऐसा अटैक होता है सामने आती है, लेकिन ये जग जाहिर हो चुका है कि लश्कर और जैश के यह प्रॉक्सी संगठन है। ये तो एक बात हुई, लेकिन इससे पहले प्रशांत हमें नोट करना होगा कि 2 महीने में क्या हुआ। 2 महीने में पाकिस्तान की ओर से जम्मू में 2 बार सीज फायर वायलेशन किया गया, मतलब कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। दूसरा, स्नाइपर अटैक किया गया कि चोरी छुपे जवान पर जो तैनात थे उन पर अटैक किया गया और उनकी हत्या की गई। तो इसका मतलब कि जो रणनीति है पाकिस्तान, जो कि पहले जम्मू और कश्मीर में आतंक को उकसाने की रणनीति है, एक बार फिर उसको जोर देना चाह रहा है। और जो तरीके वो 3-4 साल पहले अख्तियार करता था, अब पिछले करीब 15 महीनों में उन तरीकों को दोबारा वह अख्तियार कर रहा है और इस तरीके के हमले को अंजाम दे रहा है। और बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे हमले में, जो कल बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ओवरग्राउंड वर्कर की है। और जम्मू कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं प्रशांत, वो उनके सुधरने के बाद जम्मू को कैसे आतंक का केंद्र बनाया जाए, इस रणनीति पर काम कर रहा है। और ये आतंकी हमला इसी का नतीजा है। अब देखना होगा कि किन किन लोगों ने यहाँ पर मदद की थी आतंकियों के मूवमेंट में और किन रास्तों से आतंकियों ने घुसपैठ की थी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन देखिए, इस हमले के पीछे बहुत सारी और भी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। कोमल का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। कोमल, इस वक्त आप वहां पर मौके पर क्या तस्वीर देख पा रही हैं? चूंकि अब तो धीरे धीरे जैसे रोशनी अब यहां पर बढ़ रही है, हालांकि रात को तो बहुत मुश्किल हुई होगी। अब कैसे सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है? क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए सर्च चल रहा है। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर जो गाड़ियां आ रही है, क्योंकि इन लोगों को नहीं मालूम था, क्योंकि मैसेज नहीं होता है कि स्थानीय लोगों को बाहर घरों से निकलना है, नहीं निकलना है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इनके आईडी कार्ड खंगाले जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, पूछताछ इनसे की जा रही है कि ये कहाँ के हैं। आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ इनको जाना है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो क्योंकि आतंकी थे, गाड़ी का भी इस्तेमाल किया होगा, घात लगाई थी, हथियार लेकर भी आए थे, तो कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा? अगर वो यहाँ रुके तो जंगल से वो इतनी दूर पैदल तो नहीं आए होंगे, सड़क पर वो पैदल नहीं आएंगे, क्योंकि ये जम्मू राजौरी पुंछ का राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यहाँ से निकल रहा है, जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये हमला हुआ है। तो यहाँ तक वो अगर आए हैं या किसी बड़े हाईटाउट में वो छुपे हुए थे या किसी के घर में उन्होंने पनाह ली थी, तो रैकी जो 2 महीने उन्होंने की है, तो किसी गाड़ी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। तो इस शक के भी आधार पर जो सर्च सुबह से चल रही है, सुबह सूरज की पहली किरण से ही सर्च शुरू हो गई थी, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ गई। अभी ये भी खबर आ रही है कि सेना के जो बड़े अधिकारी जीओसी है वो मौके स्थल पर पहुंचने वाले हैं, मौके का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ के डीआईजी जो है राजौरी पुंछ एरिया के, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो ये सारा जो इलाका है, यहाँ से अभी अभी आपने तस्वीरों में देखा कि गाड़ियां यहाँ से गुजरी और वो मौके स्थल पर पहुंचेंगे। ये सारी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पर टेंस बनी हुई है, क्योंकि एक वक्त था कि कश्मीर में मिलिटेंसी थी तो कश्मीर के लोग डरे सहमे रहते थे, लेकिन राजौरी पुंछ में अब मिलिटेंसी का गढ़ बनता जा रहा है। राजौरी पुंछ के लोग भी अब डरे सहमे रहते हैं। राजौरी में 1 जनवरी को जो डांगरी में हमला हुआ था, उसके बाद से ही ये माहौल जो था यहाँ का बदल गया था। 90 के दशक में यहाँ पर ऐसा हमला हुआ था, तब यहाँ पर मिलिटेंसी पीक पे थी, तब इस तरह के हमले हुआ करते थे। लेकिन इतने सालों के बाद अब यहाँ पर दोबारा वैसी सिचुएशन बन रही है। यहाँ के स्थानीय जो मिलिटेंट थे, जो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो आज वहां से भी अपनी साजिशें रच रहे हैं। वो पाकिस्तान में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी साजिशें काम आ रही हैं। यहाँ पर वो अपने नापाक इरादों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर सुबह से ही हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि लगातार यहाँ पे चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है हर आने जाने वाली गाड़ी को। हालांकि गाड़ियां आने जाने वाली तो बंद थी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है कि इस इलाके में क्या हुआ है, जो दूर दराज से ये राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है, नहीं आगे जाने दिया जा रहा है, वापिस भेजा जा रहा है, या फिर यहीं से ही उनको साइड पे गाड़ियां उनकी लगवाई जा रही है। तो ओवरऑल जो 18 घंटे से कोमल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी घेरेबंदी की है, मुश्किल हालात हैं, लेकिन जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। आप तीनों हमारे साथ रहिए। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल का इस घटना के बारे में क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। ये साफ तौर पे पाकिस्तान की और आईएसआई की साजिश है और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, उनको बर्बाद करें।
पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी। रिफत हमारे सहयोगी भी ग्राउंड रियलिटी पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। रिफत, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई 370 पर जब मुहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि यह कानूनी तौर पर हटाया गया है, जो लोग इससे बौखलाए हुए हैं, क्या ये उनकी आनन फानन में की गई हरकत है और वो घुसपैठ अगर नहीं कर पा रहा है तो ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाया जा रहा है? देखिए प्रशांत, दो चीजें हैं। 89 में मिलिटेंसी शुरू हुई, गन यहां पे आया और उसके बाद जो है कभी मिलिटेंसी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी फिर से घट गई। 370 हटाए जाने के बाद एक चीज हुई कि सुरक्षा बलों को फ्री हैंड मिला। सुरक्षा बलों ने जो कुछ चाहा वो हुआ, एनआईए ने जो कुछ चाहा वो हुआ। पहले ऐसा होता था कि अगर यहां पे कोई भी एक्शन करनी होती थी तो स्टेट गवर्नमेंट को पूछना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है। यहां पे अगर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करें, यहां पे किसी पे भी शक होता है, मिलिटेंसी रिलेटेड केस में कोई भी पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाती है, उसकी जमीन जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको नोटिफाई किया जाता है और उसे अटैच किया जाता है। मकान जो है वो सील किया जाता है, यानी मेजर स्टफ लिए गए ताकि कोई और यहां पे मिलिटेंट ना बने, कोई और यहां पे ग्राउंड वर्कर ना बने। लेकिन जो उस पार से घुसपैठ करके यहां पे आते हैं, उनकी यहां पे संपत्ति नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो अगर मारे जाएंगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे। तो कोशिश यह हो रही है कि उस पार से जो है वो घुसपैठ कराई जाए। हाल ही में बीएसएफ के आईजी ने साफ बताया कि उन्हें जो सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली है वो 250 से लेके 300 मिलिटेंट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स पे हैं जो घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी बर्फबारी है पहाड़ों पे, ज्यों ज्यों बर्फ ज्यादा गिरेगी फिर उनके लिए मुश्किल होगा आना। तो यहां पे खास तौर से ये जो सुरनकोट का एरिया है, यहां पे पहले भी मिलिटेंसी रही है, बहुत ज्यादा वहां पे मिलिटेंटों की तादाद भी रही है। लेकिन एक रूट ऐसा था जो पुंछ या राजौरी में मिलिटेंट आते थे, वो मुगल रोड, क्योंकि पहले मुगल रोड बना नहीं था, वहां से जंगली रास्ते के जरिए से साउथ कश्मीर पहुंचते थे। लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट्स आते थे वो या तो बारामुल्ला से आते थे, कुपवारा से आते थे, गुरेज से आते थे, गुलमर्ग के एक सेक्टर से आते थे। लेकिन यहां पे फेंसिंग टाइट कर दी गई, मेजर्स बहुत ज्यादा लिए गए, सेना की तैनाती बढ़ा दी गई, तो यहां पे अब इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो अब फोकस किया जा रहा है उस पार से लॉन्चिंग पैड्स इसी एरिया में बनाए जाएं ताकि वहां पे मिलिटेंटों को घुसपैठ कराया जाए, चाहे जैश हो, लश्कर हो या बाकी मिलिटेंट संगठन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस एरिया में उनको सपोर्ट मिल रहा है, अगर नहीं, क्या वो जंगलों में ऐसा कहीं पे गुफाओं में रहते हैं, वो पत्थरों के नीचे रहते हैं, और संख्या जो है अब सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बता रहे हैं कि कितनी है। कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 50 कहता है, तो कितनी संख्या है उसको अब सीक्रेट रखा जा रहा है। पहले यहां कितने मिलिटेंट एक्टिव थे उनके बारे में रोज कोई ना कोई अफसर जो है बयान देता था, लेकिन आज ऐसी स्ट्रैटेजी सुरक्षा बलों ने अपनाई है, वो कोई नंबर नहीं बताते हैं। डीजीपी ने यह कहा कि जब तक एक मिलिटेंट भी है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म हुई। लेकिन राजौरी पुंछ में एक बड़ा चैलेंज है, वो यह है कि क्या वहां पे फॉरेन मिलिटेंट्स की संख्या ज्यादा है।